मैं संजय सनम डिजिटल फर्स्ट न्यूज के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, इस वक्त पंडोकर सरकार के श्री हनुमान पंच योद्धा अखाड़ा के सामने हूं और श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ आप देख रहे हैं। हमारे साथ श्रीमान मुकेश गुप्ता जी हैं और हम मुकेश गुप्ता जी से श्री हनुमान पंच योद्धा अखाड़ा की विशेषता, यहाँ पर क्या होता है, इसका महत्व क्या है, वो आदरणीय मुकेश गुप्ता जी हमें इस पंच योद्धा अखाड़ा हनुमान जी के इस अखाड़े के बारे में बताएंगे। किस तरह से आप देख रहे हैं कि जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। यहाँ के जितने भी श्रद्धालु हैं आसपास में खड़े हैं, यहाँ की विशेषता क्या है। अब चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ और श्रीमान मुकेश गुप्ता जी से अब इस बारे में पूरी विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। हाँ आ जाओ। यह दृश्य आप देख लीजिए, श्री हनुमान पंच योद्धा अखाड़ा। गुप्ता जी हमारे व्यूवर्स को ब्रीफ कीजिए, ये हनुमान पंच योद्धा अखाड़ा की स्थापना कब से हुई है, कितना वक्त हो गया है? ज़्यादा समय नहीं हुआ। विगत वर्ष पूज्य गुरु स्वामी जी महाराज सतगुरुदेव भगवान ने इसकी स्थापना की है, हनुमान पंच अखाड़े की। क्योंकि धाम आने वाले हजारों भक्त हैं और उनमें ऐसे हजारों भक्त होते हैं जो भूत प्रेत बाधा आदि से पीड़ित होते हैं और स्वाभाविक है कि सीमित समय में सभी भक्तों की एक साथ अर्जी नहीं लग सकती है। गुरुजी महाराज सबसे एक साथ बात नहीं कर सकते हैं, उनकी समस्याओं को एक साथ नहीं सुन सकते हैं। तो जो भूत प्रेत बाधा से पीड़ित हैं, तंत्र बाधा से पीड़ित हैं, पराशक्तियों से पीड़ित जो लोग हैं, जो दैहिक भौतिक समस्याओं से जो पीड़ित हैं, इन्हीं कारणों से उनके लिए स्थान बनाया गया। यहाँ किसी पंडे पुजारी की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं आवश्यकता पड़ती। क्या होता है यहाँ पर? यहाँ शक्तियाँ स्वतः खेलने लगती हैं, शक्तियाँ स्वतः खेलने लगती हैं और उनके परिवार के लोग उनसे बात कर सकते हैं। पीड़ित व्यक्ति के ऊपर वो शक्तियाँ आती हैं तो परिवार के व्यक्ति उनसे बात कर सकते हैं कि क्या क्यों परेशान कर रहे हैं, किस कारण परेशान कर रहे हैं। किसी के द्वारा कराया गया है चक्कर, किसी के द्वारा भेजी गई शक्ति, उनका बखान वो शक्तियाँ स्वयं खुद बता देती है कि वजह क्या है, किसी की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ। और फिर समाधान यहाँ उनका बंधन हो जाता है एक समय के अंतराल में। हाँ, यहाँ तो दुनिया की कैसी भी निकृष्ट शक्ति हो, यहाँ सब आके नतमस्तक हो जाती है। दुनिया की ऐसी कोई पराशक्ति नहीं है जो यहाँ से बच के जा सकती है। यहाँ तक कि जो मूल शक्ति होती है और उसके टच में जो छोटी मोटी शक्तियाँ होती हैं, इनका जो डाला होता है, जरूर होता है, एक समय पे वो भी आके यहाँ सारा उनका बंधन हो जाता है। सबका सब बंधन हो जाता है। उसमें समय लगता होगा थोड़ा? किन्हीं मामलों में समय लगता है, किन्हीं मामलों में तात्कालिक भी हो जाता है। तो ये इसकी प्रमुख विशेषता है। आप लोग आए हो यहाँ पे, आप लोगों को ये अनुभव है, ऐसा कुछ हुआ है? अभी हम पहली बार आए हैं। आप पहली बार आए हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो ये बता रहा हो, बताना चाहता हो कि जो मुकेश गुप्ता जी कह रहे हैं कि शक्तियाँ यहाँ पे खेलती है, किसी के साथ कोई अनुभव है? जी, हमने तो 5 दिन से देख रहे हैं। यहाँ पर जो पहले बार जिस पे आते हैं तो वो यहाँ पर आ ही जाते हैं और एक दिन 2 दिन आते हैं, उसके बाद से फिर नहीं आने लगते हैं। फिर वो स्वतः अच्छी तरह से आते हैं और पूजा पाठ करके चले जाते हैं। मतलब आप जिस समस्या से आते हो वो समस्या यहाँ हम देखे हैं, जिस पे आता है हाँ, वो उसको 2 दिन 1 दिन परेशान करता है। जितने शक्तियाँ उस पे आते हैं सब आ जाते हैं, उसके बाद सब यहाँ रह जाते हैं। फिर उसके बाद तीसरे दिन से वो ठीक। ये आपने देखा है यहाँ पे? हाँ, ये हमने देखा। ये आपका अनुभव बोल रहा है। चलिए आप 3 दिन भर बैठ के यहाँ देखता हूँ। आपका नाम क्या है? निरंजन कुमार। कहाँ से आए हैं? जी, मुंगेर जिला, बिहार से। पहली बार आए हैं? जी, पहली बार आए हैं। आप 3 दिन से ये सब देख रहे हैं और ये आपका अनुभव है कि 2-3 दिन तक ऐसा होता है, उसके बाद में वो शक्तियाँ फिर नहीं आती या बंधन में आ जाती है। जो भी प्रक्रिया है उस बंधन में आ जा। माता जी आप कुछ बोल? 3 दिन हो गए, खूब खेल रही है। खूब खेल रही है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? फरीदाबाद। फरीदाबाद से। आपकी बहू अभी वहाँ है? तो अब आपको क्या लगता है कि ये लगता है कि बाबा के दरबार में आई तो ठीक है कि जाएगी, ठीक हो जाएगी? अब ठीक हो जाएगी। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। किसी पंडे पुजारी की आवश्यकता नहीं है और ऐसा कुछ कर दिया गया है
कि शक्तियां खेलती है, और न सिर्फ खेलती है बल्कि वो फिर और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये दृश्य देखिए, जय जय श्री राम के जयकारे हैं। ये आप दृश्य देखिए, जो गुप्ता जी कह रहे थे वो दृश्य यहाँ पर है। ये दृश्य आप में से बहुत सारे दृश्य आपको मिलेंगे। दृश्य आप देख लीजिए। व्यूअर्स, बड़ी अच्छी बात है कि परिवार के लोग शक्तियों से बात करते हैं और उसका वीडियो बनाते हैं। ये देखिए, बातचीत हो रही है। जय जय श्री राम। जय श्री राम। एक बात आ जाइए, कोई नहीं हुआ, ऐसा नहीं काम चलेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। महाराज बहुत जय श्री राम। चले गए तो काफी देर हो गई। जय श्री राम। आप लोगों में से कोई किसी का अनुभव है, कोई अपना अनुभव बताना चाहता है? किसी का भी कोई अनुभव अगर कोई बताना चाह रहा है तो बता सकता है। कोई अनुभव बताना चाह रहा है? कोई अनुभव अगर अपना बताना चाहता है तो बता सकते हैं। जय जय श्री राम के उद्घोष लग रहे हैं। नजदीक से मुख्य मुद्रा जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। 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 जय जय श्री राम। जय श्री राम। कुछ शक्तियाँ गूंगी होती हैं, अच्छा, बोलती नहीं है, बोलती नहीं है, वो चेहरे के एक्सप्रेशन से बताती है। गूंगी होती हैं। जी जी जी, ये बात। तो फिर उनसे बात करने में परिवार वालों को भी काफी दिक्कत होती है। ये बड़ी बात होती है कि वो समझ नहीं पाते कि क्या कहना चाहते हैं। उनकी सच्चाई महाराज जी ही बता गुरु शरण जी बता सकते हैं, गुरु जी बता सकते हैं, ये बात सही है। ये श्री हनुमान पंच अखाड़ा का दृश्य है, उसको आप देख लीजिए कि किस तरह से शक्तियां खेलती है। परिवार के लोग खुद बात करते हैं, समस्या का समाधान होता है। और जैसा कि एक भाई बोल रहे थे कि 3 दिन के बाद में फिर वो शक्ति आना बंद हो जाती है, तो बहुत बड़ी समस्या का समाधान ये हनुमान श्री हनुमान पंच अखाड़ा कर रहा है। और कोई नहीं है यहाँ पर, इस स्थान की भूमि का कमाल है कि ऐसा हो रहा है।
बोला जय श्री राम। बताइए अपना परिचय दीजिए, कौन है कौन है कहाँ से आए हैं, क्या चाहते हैं, बोले अपना परिचय दो। जय श्री राम। कौन है आप, कहाँ से आए हैं? पंडों का सरकार की, पंडों का सरकार की, पंडों का सरकार की। क्या परिचय दिया? सुरेश महेश प्रकाश ऐसे तो लाखों आते हैं, है ना। अपना असली परिचय दो, कौन हो? ये तो बकवास की बात है। कौन हो, अपना असली परिचय दो, प्रमाण दो। और इसको क्या परेशान कर रहे हो, इस लड़की को क्या बिगाड़ा इसने? गूंगे हो? परिचय दो महाराज। बता दो महाराज, जो बता रहे हैं, पूछ रहे हो। है ये मटकने से कुछ नहीं होता, फालतू मटका मटकी नहीं यहाँ। अब क्यों नहीं बोल रहे महाराज? पिटाई टाई नहीं लगी क्या? प्रसाद खाने नहीं मिला यहाँ का? है? क्या बता रहे हैं? कौन सुरेश? सुरेश खई से 16 साल से रह रहे हैं, खई से बताए। 26 16 साल से रह रहे हो। कहाँ के 26 है? सिरसागंज के ही हैं। बोलो अपना परिचय दो। बता महाराज। परिचय दो, नहीं तो अपना नतमस्तक हो, काय को परेशान कर रहे हैं ना। जो मटका मटकी बंद करो यहाँ। महाराज पूरी ले लेके आओ, अभी परिचय दिया रहते, ऐसे परिचय दो फिर। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ये देखिए, जय श्री राम। ये दृश्य है। ये गुप्ता जी क्या समझें, इस भूमि का कमाल समझें या फिर जो दैविक शक्तियां यहाँ की है, उन्होंने ये एक आशीर्वाद दे दिया है कि यहाँ पर अगर कोई आ जाएगा तो फिर उसका समाधान हो जाएगा। भूमि का महत्व है, जब तो यहाँ शक्तियाँ भी हैं जी। इस भूमि की पवित्रता का एक प्रमाण है कि यहाँ ऐसी शक्तियाँ विराजमान है। ऐसी शक्तियों का के आश्रय में यहाँ आज, जबकि कोई विशेष दिन नहीं है, यहाँ मंगलवार का विशेष महत्व है। मंगलवार को हनुमान पंच अखाड़े में पेशियाँ होती हैं और अब तो 30 दिन यहाँ भक्त आते हैं। आज आप देख रहे हैं कोई मंगलवार नहीं, इसके बावजूद भी यहाँ ये दृश्य दिखा है, ये दृश्य है, ये दृश्य दिखा, ये 1% भी नहीं है वास्तव में। और यहाँ हनुमान जी अपना हनुमान पंच अखाड़े में मंगलवार को विशेष पेशी होती है, निःशुल्क दरबार होता है, इसका कोई वो शुल्क। स्वयं यहाँ आए लोग, अपनी यहाँ परिक्रमा करें, जिन पर जो शक्तियाँ आती हैं, परिवार के लोग उनसे बात करें और वो स्वयं वीडियो रिकॉर्ड करके महाराज जी को दिखा देते हैं। फिर महाराज जी उसका निष्कर्ष दे देते हैं। सबसे बड़ी बात है ये कि समस्या का समाधान कैसे होता है। और ये जो स्थल है, यहाँ पर परिवार के लोग खुद बात करते हैं, उन शक्तियों से बात करते हैं और पूछते हैं कि भाई वजह क्या है। वजह का पता चलता है और शक्तियाँ यहाँ पर बंधन हो जाती है। कहाँ से आए आप? मैं हरियाणा से आया हूँ, सोनीपत हरियाणा। बताइए आपका अनुभव बताइए। मैं 30-35 साल हो गए, बहुत ज्यादा परेशान थे जी। इतनी जगह घूमे हैं, हमारे बाप ने हर जगह घूमे, कोई समाधान नहीं है। लेकिन अभी 2 मार्च को मेरा छोटा भैया था, मेरे से छोटा, वो एक्सपायर हुआ। तब से हमने पता लगा कि हमारे घर में 2 साथ हुए थे और उन्होंने कहा कि 21 तारीख तुम्हारे पे बहुत ज्यादा भारी है। 21 तारीख को इसके भाभी हमारी, इसके लड़के के टाइम रखा गया था, जो कि हमने यहाँ आने के बाद पता लगा हम यहाँ आए हैं, तब जाकर इसका बच्चा है। ये आने से बच गया, यहाँ आने से उसकी ये बात है। जो कि 21 तारीख लगती थी, अब कई जगह पता किया हमने, उन्हें भी ये कहा था भाई 21 तारीख भारी है। और आपके लिए 21 तारीख भारी थी? हाँ जी, बहुत भारी थी। और हमने एक जगह दिखाया तो उसमें बीच में माता आई, काली माता शमशान वाली, उन्हें ये कहा था 21 तारीख को लेके जाऊंगी एक बंदे को, तुम्हारे लड़के का नाम संदीप नाम उसका, तो उसको लेके जाऊंगी। बहुत बड़ा। फिर हमने कहा अभी उसका समाधान क्या हुआ? बोले कोई समाधान नहीं, जिसने मैं छोड़ रखी हूँ उसी के हाथ में जो है, माम इसका समाधान करवा देंगे, फिर क्या करोगे? तुम्हारे हाथ में कोई समाधान नहीं, तुम्हारे से कुछ नहीं होगा। तो हम बोले कि पांडवपुर सरकार जाएंगे तो वहाँ तो समाधान है। बोला ठीक, वहाँ ही समाधान हो जाए, वो कहीं नहीं हो सकता। वो ये बोली है? हाँ जी, माता ने बोला खुद। तो हमने उसी दिन उसके जोत लगाने लगे थे और उसके धूप दीप करने लगे थे। तब से हमारे फायदा यहाँ आने के बाद हमारी समस्या खत्म हुई। 2 दिन परेशान रही भाभी बहुत ज्यादा यहाँ पे।
इस मकान में 150-200 के करीब भूत प्रेत थे। 2 दिन परेशान है, तीसरे दिन बिल्कुल कुछ नहीं। अब आप ठीक है अब बिल्कुल ठीक है। एकदम? गुरुजी ने 3 शक्ति बताई थी। पहले आपको दिक्कत हुआ करती थी? मैं तो कहीं भी जी इसी भी नहीं दिखी, जागरण में चली जा, किधर सत्संग में चली जा, मैं तो वहाँ रोड पोट थी, लेकिन वहाँ खुल के नहीं आती थी। खुल कर नहीं आया करती हूँ। यहाँ आने के बाद खुल गई सारी। कहाँ से? अरे सोनीपत हरियाणा से। और गुरुजी ने इसको 3 शक्ति बताई थी। अब हमारे पास कम से कम 5-6 शक्ति होगी। मतलब शक्ति हो गई है? हाँ, और जाओ तो बढ़ गई हमारी शक्ति। पहले 3 शक्ति गुरुजी ने बताया था, और यहाँ आने के बाद इसके सारी समस्या होने के बाद में सारा मतलब शक्ति आ गई, मतलब रक्षा करने वाली शक्ति है। हमारे पितर जो बंधे हुए थे, पितर महाराज भी खुल गए हमारे। अब आपकी रक्षा कवच हो गया? रक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं। शमशान में बंधे हुए थे हमारे पितर हमारे बहुत बंधे हुए हैं। हाँ, पितर हमारे बंधा रखे थे। तो अब आपके पास शक्ति आई तो आप भी लोगों का कल्याण करेंगे? हमें बहुत खुश हम। अच्छा काम करेंगे? अच्छा काम है जी, हम तो लोगों की भावनाओं का सम्मान करेंगे? बिल्कुल करेंगे। करेंगे तो यहाँ के समाधान कहीं ऐसा नहीं है शक्ति आने के बाद पैसे के चक्कर में चले जाएं? हम ये भी गुरुजी ने बोला है दरबार लगा सकते हैं, लेकिन हमें अभी मना कर। आप लगाओ दरबार। अभी दरबार नहीं आपको अगर गुरुजी बोल रहे हैं तो दरबार लगाओ, लेकिन जन कल्याण की भावना से लगाओ। तो हमारे कोई मन नहीं है। चीज ऐसे बोल कर गई है, लोगों का भला करो। तो बात करेंगे हम, हैं? जैसे चीज आई नहीं अपनी हाँ। चलने में, न्यू बोल कर गई कि हम गुरु जी से बात कराएंगे। गुरुजी से बात करना चाहिए। गुरुजी से बात हो जाएगी। जब शक्ति खुद बोल गई तो गुरुजी से कनेक्शन वो खुद करवा देगी। उसके लिए तो न तो मुझे माध्यम बनना है, न और किसी को माध्यम बनना है। हमारा पितर देवता ये कर रहा है कि गुरुजी के एक बार दर्शन करना चाहता हूँ बस। वो तो हो जाएगा। हम तो बंदे उड़ते भूखे पैसे थे, और पैसे बंद रखे थे, जितनी बार पितर आते हैं हर बार पानी मांगते हैं। मतलब मेरे को पानी पिला, प्यासा मरे बहुत ज्यादा, हर बार पानी पिलाना पड़ता। पंचखाड़े में भी आ रहे थे, थोड़ी देर में पानी मांगा, लेकिन यहाँ पंचखाड़े में अलाउड है कि पानी नहीं देना यहाँ पर। चलिए ठीक है, आपने नियम प्रक्रिया का ध्यान रखा, अच्छी बात है। और आपके पास अगर शक्ति आई है तो अब गुरुजी भी आपको निश्चित रूप से जो मशवरा देना होगा, सलाह देना होगा, वो आपको देंगे। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि जब शक्ति की दौलत आती है तो आदमी फिर मैं में आ जाता है, फिर घमंड आ जाता है। उस घमंड से बचिएगा, शक्ति का सम्मान कीजिएगा। बस हाँ, हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, मैया मेरे को बुरी भी नहीं करवाइयो, किसी का भला करवाइयो। बस ये बात आपने कही, क्योंकि आप जितने परेशान थे लोग भी कहीं न कहीं परेशान हैं। उनकी परेशानी अगर आपके माध्यम से दूर होती है, उसको दूर कीजिएगा, है ना? चलिए ठीक है, आपका भगवान भला करे, भगवती कृपा करे, और गुरुजी से आपकी बात हो जाएगी। 9 बहन भाई थे, हम 2 भाई बचे हुए बस। आपकी गुरुजी से बात हो जाएगी, उसमें अब कोई शक नहीं है, कनेक्शन हो गया। ठीक है, चलिए। डिजिटल फर्स्ट न्यूज, ये बड़े दर्दनाक दृश्य हैं। इस दुनिया में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत कुछ वो होता है जो हमें दिखता नहीं है, और जो दिखता नहीं है वो जो होता है बहुत खतरनाक होता है। कहाँ से आए आप लोग? दिल्ली से सर। दिल्ली से कब से आ रहे सर? दूसरी बार। अनुभव क्या है सर? अनुभव सर जो यहाँ के बारे में सुना वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। आपको अच्छा फील हो रहा है? सुनी हुई बात सच्ची है तो? नहीं सर, हमारे खुद यहाँ पे एक बच्चा आता हमारा, उसको बहुत फायदा मिला है। फायदा मिला है, चलिए बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ये हमें भी अच्छा लगता है जब हमें लोग ये कहते हैं कि हमें लाभ हुआ है, तब हमें भी अच्छा लगता है। गुरुजी का वेट कर रहे हैं, थोड़ा गुरुजी मिल जाए हमें भी, हमारा भी समाधान हो जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। दर्शन करना चाहते हैं हमारे। हो जाएगा, हो जाएगा। देखो, जब आपकी शक्तियाँ बोल रही है ना, आपकी शक्तियाँ बोल रही है तो शक्तियाँ करवाएगी। नसीराबाद राजस्थान से आए हैं, और पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार आए। क्या वजह है? वजह तो कोई तकलीफ होगी? कैसे देखने के लिए आए हैं? हाजिरी के लिए आए हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बिना तकलीफ के, बिना स्वार्थ के आए हैं, ये बड़ी बात है। चलिए बहुत अच्छा। और व्यूअर्स देखते जाइए, दृश्य देखते जाइए। ये 250 मंदिरों का निर्माण हो रहा है। ये हमारे मुकेश गुप्ता जी ने आज हमें पूरा समय इन्होंने आज हमारे नाम किया है, और ये भी भगवती की कृपा है, पंडोकर सरकार की कृपा है कि ये हमारे साथ चल रहे हैं। और अब शाम का समय हो गया है, लाइटिंग की कहीं कमज़ोरी होगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि वो सब चीज़ आपको दिखाऊं जिसको दिखाने के लिए मैं ही आया हूं। ये दृश्य देखते जाइए, और ये हम वहाँ पे जाके देखेंगे। ये गुप्ता जी, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, अगर देख पाएंगे लोग। ये देखिए, जय श्री पंडोकर सरकार, मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा किया है।
और आप देख पाएंगे ये थोड़ा सा गार्डन जैसा है। बारिश के कारण ये क्या है, यहाँ पे गुरुजी बैठते हैं क्या? नहीं, यहाँ यात्री बैठते हैं। अच्छा, यात्रियों के लिए बड़ा शानदार आपने गार्डन बनाया है। और अब पंच अखाड़ा से हम जब यहाँ आए हैं तो ये जो दृश्य है, लोग गुप्ता साहब ये बताइए, यहाँ पर क्या लोगों ने अपनी मन्नतें बांध रखी है या ये सब अपनी मनोकामना के लिए जी यहाँ नारियल बंधन कर जाते हैं भक्तगण। अच्छा, नारियल बंधन कर जाते हैं, जो भी उनकी भावना होती है। यज्ञशाला की परिक्रमा करके ये यज्ञशाला है, ये यज्ञशाला है और आपदा निवारण श्री राम महायज्ञ यहाँ अनवरत चल रहा है। कोरोना काल में 19 मई 2021 से श्री राम महायज्ञ चल रहा है। सुबह के समय यज्ञ रहता है, आहुतियाँ ये अखंड धुनी जल रही है यज्ञ की। यहाँ कोरोना आपदा से पीड़ित जितने लोग थे, इस आपदा के निवारण के लिए लोक कल्याण की दृष्टि से महाराज जी ने ये किया था, निवारण श्री राम महायज्ञ शुरू किया था, जो अनवरत जारी है। ये तो बड़ी मन्नतें बंधी हुई है। अच्छा, किसी की मन्नत पूरी हो जाती है, उसके बाद में क्या उसको खोलता है या दिखता ही नहीं, पता नहीं चलता? नहीं, यहाँ बांध के जाते हैं, लोगों की मन्नत होती है, पूरी हो जाती है जी। उसके बाद वहाँ यहाँ आकर उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो केवल अमावस्या करना पड़ता है, पहली बार अर्जी लगाते हैं, उसके बाद 5 अमावस्या पेशी करने जी। जय जय जय। चलिए थोड़ा सा दृश्य आपको और आगे का दिखा देते हैं। मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं और ये पूरा दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। पंडोकर धाम, पंडोकर सरकार, और बहुत अलग अलग, बहुत विशाल है, इसलिए इसके कई प्रारूप हैं, कई चरणों में वैसे तो बात हो सकती है, लेकिन ये चूंकि अब हमने शुरू कर दिया है तो हम ये कोशिश करेंगे कि ये पूरा का पूरा आप तक एक साथ जाए। और ये देखिए आप, ये जो मन्नतें बांधी गई है, आप ये अनुमान लगा सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि देखिए कितने लोग, ये देखिए उपस्थिति कितनी होती होगी। ये दृश्य है एक, ये उपस्थिति कितनी होती होगी, ये दृश्य बता रहा है। कितने लोग आते होंगे, कितने लोगों की मनोकामनाएं, भावनाएं यहाँ पर रखी हुई होगी, जो सने सने जैसे जैसे जिसका वक्त आता होगा वैसे वैसे उसकी मनोकामना देविक शक्तियाँ पूरी करती होगी। ये अच्छा, यहाँ पर और कुछ नहीं होता, लोग बैठते हैं? हाँ, बैठते हैं लोग। ये सुविधा की दृष्टि से, क्योंकि इतनी जगह नहीं है, यज्ञशाला के आसपास बांधते थे तो एक स्थान बना दिया गया, लोग बैठ सके। चारों दिशाओं में बनते हैं। कुछ नारियल होते हैं जिनको दक्षिण दिशा में बांधा जाता है, जैसे भूत प्रेत आदि बाधा से पीड़ित हैं। अच्छा, उनके लिए नियम है कि आप दक्षिण दिशा में बांधेंगे। दक्षिण दिशा में एक नारियल बांधते हैं तो वो दक्षिण में बांधते हैं, से सभी तीनों दिशाओं में कहीं भी बांधते, बाकी कोई भी तीनों दिशाओं में कैसे भी बांध सकता है। तो ये दृश्य, ये देखिए पूरा का पूरा दृश्य साथ में चल रहा है। आप ये समझ सकते हैं कि कितने लोगों की बड़ी भीड़ रहती होगी, और उस भीड़ की वजह से ये लोग अपनी मन्नतें, अपनी मनोकामनाएं यहाँ पर बांधते होंगे, इस विश्वास के साथ कि देविक शक्तियाँ उनकी भावना को पूरा करेगी, उनकी मनोकामनाएं पूरी करेगी। तो ठीक, तो ये दृश्य आपके सामने, और हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। चले आओ, यहाँ लेते हैं, इधर आइए। ये दृश्य देखिए, लोग किस तरह से आ रहे हैं। जय राम श्री राम के नाम का मंत्र जाप चल रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, हर कोई अपने जय श्री राम के नाम से अपनी बात कहता हुआ देखिए कितना ये बड़ा प्यारा दृश्य है। और मुझे पंडोकर धाम में ये दृश्य बड़ा प्यारा लगा है।
बाकी तो भीड़ भाड़ भी है, कई जगह कुछ कई जगह कुछ। और ये जो मैंने आपको पहले भी दिखाया, ये आप फिर देख लीजिए, जय श्री पंडोकर सरकार। और ये भक्तों के लिए बैठने का स्थान है। यहाँ पर भक्त बैठते हैं जो हवन के लिए आते हैं, यज्ञ के लिए आते हैं, अपनी मनोकामनाएं बांधने के लिए आते हैं, वो लोग यहाँ पर बैठते हैं। तो ये बड़ा सुंदर और अद्भुत दृश्य, थोड़ा सा प्रकृति का एकदम समावेश दिखाता हुआ बड़ा अच्छा लग रहा है। शाम का वक्त है, लाइट अब धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन ज्ञान की लाइट। और ये देखिए, फिर भी कैमरे में ये दृश्य बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो व्यूअर्स, आज हमने बहुत कुछ आपको दिखाया है, पंच अखाड़ा से लेकर के यज्ञशाला तक, मन्नतें तक, और किस तरह से शक्तियाँ बात करती है। सारे दृश्य आपने खुल करके देखे हैं। और अब गुरुजी से साक्षात्कार होगा और वो जो क्लिप है आप तक आएगी। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।